जाते जाते चमत्कार कर गए संत सियाराम बाबा। देखिए अंतिम क्षण में कैसे किया चमत्कार। क्या आप जानना चाहेंगे? निमाड़ के संत सियाराम बाबा ने अंतिम समय में कैसे चमत्कार किया है। क्या आप विश्वास करते हैं कि कोई इंसान अपनी साधना और तप से न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि एक साधु बाबा ने 110 साल की उम्र तक सिर्फ एक लंगोट पहनकर अपनी साधना तप से न केवल जीवन को बल्कि हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया? क्या आप जानना चाहेंगे कि एक साधारण इंसान कैसे अपने भीतर शक्ति का जागरण कर सकता है जो हर मौसम में अपने आप को ढाल सके? दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम और भगवान सियाराम बाबा को अपने चरणों में जगह दीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आल ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जवाब में हाँ है तो आज की कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह एक ऐसे संत के जीवन से जुड़ी हुई जिनकी तपस्या और चमत्कार ने पूरा दुनिया को अचंभित कर दिया है। संत सियाराम बाबा का जीवन एक रहस्य की तरह है। उनका असली नाम आज भी किसी को पता नहीं है। रहस्यमय संत का जन्म कहाँ हुआ था यह भी कोई नहीं जानता, लेकिन उनका अस्तित्व हमारे समाज में एक ऐसी शक्ति के रूप में था जिसने न सिर्फ अपने अनुयायियों के दिलों में जगह बनाई बल्कि लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा भी दी। सियाराम बाबा लंबे समय से बीमार थे, लेकिन आज मोक्षदा एकादशी के मौके पर उन्होंने शरीर का त्याग किया। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। संत सियाराम बाबा ने 1933 में नर्मदा नदी के किनारे तपस्या करना शुरू किया, लेकिन उनके बारे में जो सबसे खास बात यह है कि वह साधना 10 साल तक किया। एक लगातार खड़े मौन साधना किया। यही नहीं, वह लगभग 70 साल से रामचरितमानस का पाठ करते थे। उनका साधना और भक्ति ने उन्हें एक चमत्कारिक संत बना दिया। संत सियाराम बाबा के जीवन में जो चमत्कार थे वे किसी कहानी से कम नहीं थे। बाबा का जीवन न केवल साधना और भक्ति से भरा हुआ था बल्कि उसमें कई रहस्यमय घटनाएं भी घटी। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों ने बताया कि संत सियाराम बाबा के पास एक चाय की केतली थी जो कभी खत्म नहीं होता था। चाहे कोई भी भक्त उनसे चाय की मांग करता वह हमेशा पूरी होती। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। कुछ साल पहले संत सियाराम बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें बिना माचिस के दीप जलाते हुए देखा गया। यह वीडियो देखकर लोग यह समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। उनके भक्तों का कहना था कि यह केवल उनके तप और साधना की शक्ति थी जो उन्हें प्रकृति के हर तत्व से जोड़ देती थी। बाबा ने खुद को योग साधना के माध्यम से मौसम के अनुसार ढाल लिया था। चाहे कड़ी सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा एक ही लंगोट में रहते थे। यह उनके आत्मबल और तपस्या की ताकत को दर्शाता था। संत सियाराम बाबा का जीवन ये कोई साधारण जीवन नहीं था। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या से यह सिद्ध किया कि अगर इंसान अपने जीवन में पूर्ण संपूर्ण और विश्वास से काम करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने हमें यह बताया कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं होती है बल्कि वह हर किसी के दिल में होती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर किसी के पास अपनी शक्ति है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। बाबा के अनुसार जीवन में अगर मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। उनकी साधना और तपस्या के द्वारा उन्होंने आत्मा की शुद्ध
को सर्वोत्तम बताया। संत सियाराम बाबा ने लगभग 70 वर्षों तक रामचरितमानस का पाठ किया। उनका यह पाठ न केवल उनके जीवन का हिस्सा था बल्कि उनके अनुयायियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। बाबा के आश्रम में 24 घंटे रामचरितमानस की ध्वनि गूंजती रहती थी। उनके जीवन में रामचरितमानस ने एक विशेष स्थान बनाया था और यही उनके जीवन का मार्गदर्शन किया। राम बाबा ने केवल अपनी साधना और बल्कि समाज सेवा में भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने गरीबों की मदद की, मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया और धार्मिक स्थलों में विकास में सहायता की। उन्हें था कि भक्ति और साधना की असली उद्देश्य केवल खुद की आत्मा की शुद्ध नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में यह सिद्ध कर दिया। संत सियाराम बाबा के जीवन में एक चमत्कारी घटनाओं को सिलसिला चलता रहा। उसके अनुयायियों बताते हैं कि बाबा ने कभी भी 10 से अधिक भेंट नहीं ली। उनका मानना था कि अगर कोई भक्त उनके पास कुछ दान देते हैं तो 10 रुपये से पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा बोलता है, ये स्वीकार नहीं करता है। उनके लिए अनावश्यक यह है कि जीवन में एक अनोखे पहलू दर्शाता है। संत सियाराम बाबा ने 110 साल की आयु में 2024 में मोक्षदा एकादशी के दिन 6:10 पर अंतिम सांस ली। उनका निधन उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं और तपस्या हमेशा जीवित रहेगी। उनका आश्रम आज भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जहां लोग उनकी पूजा और साधना के लिए आते हैं। आज भी कोई नहीं जानता है कि संत सियाराम बाबा का असली नाम क्या था। यह उनकी जीवन के रहस्यों में से एक है। उनका जीवन में एक खुला किताब है जिसमें साधना और तपस्या के पाठ लिखे हुए थे। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण था जो यह साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो और जीवन में सही दिशा संपूर्ण हो तो किसी भी स्थिति में महानता प्राप्त कर सकता है। संत सियाराम बाबा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में विश्वास और साधना से हम किसी भी तपस्या का सामना कर सकते हैं। उनकी शिक्षाओं को अपना कर बदलाव कर सकते हैं और समाज की ये काम कर सकते हैं। प्रतीक यह है कि साधना और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल तक इंसान कैसे जीवित रह सकता है? क्या ऐसे संभव है? एक साधारण व्यक्ति अपनी साधना और तप से अपने शरीर और आत्मा को इस तरह नियंत्रित कर सकते हैं कि वह सदी भर जी सके। एक संत ने अपनी साधना और तप से और विश्वास से न केवल अपने जीवन को लंबा किया बल्कि लाखों लोगों के दिलों में एक अमिट छाप भी छोड़ी। अगर आपका जवाब है तो आज की कहानी बिल्कुल आपके लिए है। हम बात करने जा रहे हैं उस संत की जिनका नाम पूरे देश में सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है, संत सियाराम बाबा, जिनका 110 साल तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय बनकर रह गया। संत सियाराम बाबा का असली नाम आज तक किसी को नहीं पता है। जीवन में यह एक रहस्य में बंधा हुआ था, उसका नाम हुआ। यह भी एक सवाल था। न कभी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में वह किसी को बताते थे। अस्तित्व और उनके द्वारा की गई तपस्या और साधना ने उन्हें एक अद्भुत संत बना दिया। 1933 में संत सियाराम बाबा ने नर्मदा नदी के किनारे साधना किया था। साधारण व्यक्ति से बहुत ऊंचा 110 साल तक होने वाली जिंदगी में है। वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। साधना, तपस्या और भक्ति ने उन्हें न केवल लंबी उम्र दी बल्कि उन्होंने समाज
में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। संत सियाराम बाबा के जीवन के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह 110 साल जीवित रहे। यह सवाल उनके अनुयायियों के लिए हमेशा एक रहस्यमय बना रहे। बाबा राज क्या था, परिणाम था या फिर कुछ और? बाबा का जीवन तपस्या और योग से भरा हुआ था। वह न केवल अपने शरीर को देखभाल करते बल्कि अपनी आत्मा को भी कहते। सियाराम बाबा ने अपनी तपस्या के माध्यम से अपने शरीर और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया था। वह केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत थे। संत सियाराम बाबा की लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण उनकी साधना और तपस्या थी। उन्होंने सालों तक नर्मदा नदी के किनारे अकेले साधना के बिना किसी बाहरी संपर्क के उनका जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व से कहीं अधिक था। बाबा का मानना था कि जब शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होता है तो मृत्यु भी उसके पास नहीं आ सकता। बाबा ने अपने जीवन में 10 साल तक खड़े होकर मौन साधना की थी। इस साधना के दौरान उन्होंने अपने मन को पूरी तरह शांत किया और शरीर के हर अंग को अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखा। साधना न केवल उनके शरीर के लिए बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि बाबा ने अपनी लंबी उम्र के 771 मजबूत मानसिकता अभी विकसित की, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाई थी। बाबा ने योग और ध्यान को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया। उनका मानना था कि योग से शरीर को न केवल मानसिक शांति मिलती बल्कि शरीर को भी अंदर से मजबूत बनाया जा सकता था। और संत सियाराम बाबा ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण साधना की, वह थी ध्यान और प्राणायाम। यह दोनों क्रियाएं केवल मानसिक शांति देती बल्कि उनके अंगों को भी पूरी मजबूत करती, बनाए रखती। बाबा का ध्यान हमेशा अपने भीतर की शक्तियाँ को जागृत करना पर केंद्रित रहता था। उनका मानना था कि ध्यान से आत्मा और शरीर के बीच एक मजबूत संबंध बनता है, जिससे शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है। उनके अनुयायियों बताते हैं कि बाबा ने कभी अपने शरीर को आलसी नहीं होने दिया, हमेशा सक्रिय रहते थे और उनकी योग्य साधना से उनकी शरीर हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरा रहता था। बाबा की जीवन शैली भी उनकी लंबी उम्र का एक कारण था। साधारण आहार लेते थे। संत सियाराम बाबा ने कभी अधिक भोजन या मांसाहारी का सेवन नहीं किया। उनका आहार साधारण और शुद्ध था। वह शाकाहारी थे और अपनी आहार दिनचर्या में अधिकतर फल, सब्जियां और संतुलित आहार ही लेते थे। इसके अलावा बाबा का मानना था कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन भी आवश्यक है। वह हमेशा अपने अनुयायियों को यह सिखाते थे कि अगर मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यह बताया कि जंक फूड और अनियमित आहार से शरीर में विकार पैदा होते हैं, जो लंबी उम्र के लिए हानिकारक होते हैं। संत सियाराम बाबा की जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जो उनकी साधना और तपस्या की ताकत को दर्शाती है। उदाहरण के लिए बाबा की चाय की केतली कभी खत्म नहीं होती थी। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों ने यह दिखाया कि बाबा की चाय की केतली हमेशा भरी रहती थी, चाहे वह कितने भी भक्तों को चाय पिलाते रहे। यह एक चमत्कार था जो बाबा का साधना और शक्ति का प्रतीक था। इसके अलावा कुछ समय से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबा ने बिना माचिस के दीप जलाए
नजर आए। यह घटना उनकी अद्वितीय साधना और योग शक्ति को दिखाती है, जो सामान्य मानव क्षमता से बाहर थी। संत सियाराम बाबा का जीवन उद्देश्य केवल अपनी साधना और तपस्या तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य था उनके अनुयायियों को जीवन में सच्चाई, भक्ति और आत्मा की शुद्ध का मार्ग दिखाना। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उससे सही दिशा में जाने लगने हैं। साबित करते हैं कि यदि किसी इंसान के भीतर दृढ़ नायकता हो तो अपनी साधना और विश्वास के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा ने अपने जीवन में हमें यही संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और आत्मा शुद्ध हो तो कोई काम असंभव नहीं है।